अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 की एक पोम देखने जा रहे हैं, माई प्लेमेट। मज़ेदार सी पोम है, तो शुरू कर देते हैं। उम्मीद है कि आपने मुश्किल अल्फाज के मायने निकाल ही लिए होंगे, चूँकि मैं तो हर दफ़ा आपसे ये कहता ही हूँ, तो अब तक तो आप लोगों की बात याद ही हो चुकी होगी, क्योंकि हम पोम समझने के लिए देख रहे हैं। तो जितना पहले आप मीनिंग निकाल लेंगे उतना ही आसान आपको समझना हो जाएगा मेरे साथ साथ। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। आई ऑफन वंडर हाउ इट इज़ that on a rainy day, our little boy, just like myself, comes out with me to play. मैं अक्सर इस बारे में हैरान होता हूँ कि कैसे हो जाता है कि एक बारिश वाले दिन, जब भी बारिश होती है, यूँ कह लें कि जब भी बारिश होती है, एक छोटा लड़का बिल्कुल मेरे जैसा वो आ जाता है मुझसे खेलने के लिए, मेरे साथ खेलने के लिए बाहर। वो कहीं छुपा होता होगा, पता नहीं कहाँ से बाहर आ जाता है। And we step in all the puddles when walking through the town. But though I stand the right way up, he's always upside down. और हम जितने भी पानी के जोहड़ बने होते हैं ना जगह जगह, तो वो जो बारिश होती है तो पानी थोड़ा थोड़ा जगह जगह जमा हो जाता है ना, तो उसको पडल कहते हैं। तो जितने भी पानी के पडल या जोहड़ जमा होते हैं, हम सब पे चपक चपक करके पाँव रखते हैं। और पूरा जो हमारा शहर है, कस्बा है, वो यहाँ से वहाँ तक हम चलते चले जाते हैं, वॉकिंग थ्रू द टाउन। अपने शहर में इधर से उधर चलते चले जाते हैं उन पडल्स के ऊपर पाँव छपाके से मारते हुए। लेकिन अजीब बात यह है कि हालांकि मैं तो सीधा खड़ा होता हूँ, आई स्टैंड राइट वे अप, मैं तो सीधा सीधा खड़ा होता हूँ, बट ही इज़ ऑलवेज अपसाइड डाउन, और वो हमेशा उल्टा खड़ा होता है सर के बल। ठीक है, ये देख भी सकते हैं ना, जैसे हमारी रिफ्लेक्शन है वो उल्टी होती है, तो रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है असल में। छोटा बच्चा है ना, तो उसको पता नहीं है रिफ्लेक्शन में कौन है मेरे पास, वो मैं ही हूँ या मेरा कोई दोस्त है। आई हैव टू ट्रेड अपॉन हिज फीट विच इज़ अ सॉरी साइट, विद माई लेफ्ट फुट ऑन हिज लेफ्ट फुट, माई राइट फुट ऑन हिज राइट। मुझे चलना पड़ता है उसके पैरों पे, जो कि एक बड़ी बुरी सी बात लगती है, अफसोस होता है ऐसा करके, किसी के पाँव पे चढ़ के जा रहा हूँ। सॉरी साइट, एक देखने में अफसोसनाक बात। विद माई लेफ्ट फुट ऑन हिज लेफ्ट फुट, और मेरा उल्टा पाँव उसके उल्टे पाँव पे होता है, और मेरा सीधा पाँव उसके सीधे पाँव पे होता है। आई रियली विश ही टॉक टू मी, ही सीम्स सो वेरी काइंड, फॉर व्हेन आई लुक एंड स्माइल एट हिम, ही डज द सेम आई फाइंड। मैं वाकई ये चाहता हूँ कि वो मुझसे बात करे, क्योंकि देखने में वो बड़ा मेहरबान सा लगता है, बड़ा अच्छा सा लगता है, दोस्त दोस्त सा लगता है। असल में वो किसको देख रहा है? असल में तो अपनी शक्ल ही देख रहा है, उसको अपनी शक्ल ही इतनी अच्छी लगती है। फॉर व्हेन आई लुक एंड स्माइल एट हिम, क्योंकि जब भी मैं उसको देख के मुस्कुराता हूँ, ही डज द सेम आई फाइंड, तो मैं देखता हूँ कि वो भी वही कर रहा है, यानी वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। तो बड़ा अच्छा लड़का है कि मैं भी मुस्कुराता हूँ, वो भी मुस्कुरा रहा है। बट आई नेवर हियर हिम स्पीकिंग, but I never hear him speaking. So surely he must be in some strange land, the other side, just opposite to me. लेकिन मैंने उसको बोलते हुए नहीं पाया, तो यकीनन वो होगा किसी अजीब व गरीब ज़मीन, किसी अजीब व गरीब दुनिया में, जो कि दूसरी तरफ है वहाँ से, जहाँ पे कि मैं मौजूद हूँ। बिल्कुल मेरे अपोजिट, बिल्कुल मेरी सामने, बिल्कुल दूसरी तरफ, किसी ऐसी जहाँ, किसी ऐसे दुनिया, किसी ऐसे जहाँ में, जो कि बड़ा अजीब-व-गरीब सा होगा, जहाँ लोगों की आवाज़ नहीं होती होगी शायद, क्योंकि मैं को उससे बोलता हूँ, बात करता हूँ, वो भी अपने होंठ हिलाता होगा, और हिलाता है, नज़र आता है हिला रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आती। तो मैंने कभी उसको बोलते हुए नहीं पाया, बोलते हुए कभी नहीं सुना, तो यकीनन वो किसी ऐसी अजीब-व-गरीब, स्ट्रेंज, अजीब-व-गरीब ज़मीन, अजीब-व-गरीब दुनिया से ताल्लुक़ है उसका, जो कि कहीं दूसरी तरफ है उस जगह के, जो कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, मुझसे बिल्कुल अपोज़िट, मुझसे बिल्कुल बरख़िलाफ़, बिल्कुल दूसरी तरफ किसी दुनिया में वो रहता होगा, वहाँ से झाँक-झाँक के मुझे देख रहा है। तो ये एक मज़ेदार सी छोटी-सी पोएम इन्होंने बच्चों के हिसाब से बना दी। तो देखते हैं इसके कोई सवाल जवाब क्या मुश्किल होंगे? लेट्स सी। व्हेन डज़ द प्लेमेट कम टू प्ले? द प्लेमेट, जवाब कहाँ से शुरू करेंगे? ऐसे शुरू करेंगे हम, द प्लेमेट कम्स टू प्ले, क्योंकि सवाल में डज़ है। ठीक है, तो व्हेन डज़ ही कम टू प्ले, ये आप खुद बताइए। शाबाश, आसान सा सवाल है।
द प्लेमेट कम्स टू प्ले व्हेन, अच्छा डज द प्लेमेट कम टू प्ले व्हेन इट इज नॉट रेनिंग। ये तो कुछ ज़्यादा ही बच्चों वाला सवाल नहीं हो गया। द नो द प्लेमेट डज नॉट कम टू प्ले व्हेन इट इज़ नॉट रेनिंग, रादर इट कम्स टू प्ले व्हेन इट इज़ रेनिंग। तो ये जवाब इस तरह से करके बनाया जाएगा, ठीक है। What position is the playmate at all times? The at all times the playmate is, कैसा है, उल्टा खड़ा है ना भाई, तो वो उसको आप यहाँ पे बताएंगे। What makes the boy feel sad? उस बॉय को, लड़के को क्या चीज़ उदास कर देती है, क्योंकि वो उसके कदमों पे कदम रख के चलता है तो उसको इससे उदासी होती है कि बेचारा कहीं उसको तकलीफ़ ना हो रही हो। तो द बॉय फील सैड बिकॉज he had to step on the feet of his playmate and he thinks it might hurt him, that is why he feels sad। अच्छा ये मुश्किल सवाल है, देखते हैं कितना मुश्किल है। Why does the speaker think the playmate lives in another land? The speaker thinks एस क्यों आएगा, does की वजह से। The speaker thinks the playmate lives in another land because, आप खुद कोई जवाब कभी भी बिकॉज से डायरेक्टली शुरू तो नहीं करेंगे ना, है ना, पीछे से पहले क्वेश्चन का रेफरेंस देंगे, फिर आप बताएंगे बिकॉज, और फिर आप अपनी वजह बताएंगे कि वो किसी और दुनिया में क्यों रहता है आपके ख्याल से, जो स्पीकर है उसके ख्याल से स्पीकर ऐसा क्यों सोचता है कि वो लड़का किसी दूसरी दुनिया में रहता है। तो बिकॉज, अब आप आगे अपनी वजह बताएं, कुछ वो वजह बता सकते हैं जो कि पोम में लिखी हुई है, उसके अलावा भी आपके ध्यान में कोई वजह आती है तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है जी। और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये तो सवाल हैं तो बहुत ही आसान वाले होते हैं तो आप कर ही लेते हैं हमेशा की तरह, ठीक है जी। तो उम्मीद है आसान सी प्रॉब्लम थी, समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई मुश्किल बात थी ही नहीं। एक छोटा सा बच्चा है जो अपने रिफ्लेक्शन को देख के खुश हो रहा है, तो यकीनन बहुत ही छोटा सा बच्चा है, तो आप को इसके सवाल जवाब अटेम्प्ट करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम की समझ में आने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अब तो मैं एक ईमेल एड्रेस भी दे देता हूँ ताकि जिन लोगों को मुझे कुछ सेंड करना हो तो वो मुझे इस ईमेल एड्रेस पे कुछ सेंड भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है जी डायरेक्टर @ MSESLFC Learning Facilitation Center .onmicrosoft.com, ठीक है जी। तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप इसके थ्रू जो है वो हमसे रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना वीडियो के कमेंट्स में बात कर सकते हैं, ठीक है जी। तो होपफुली अगली किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।